हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की ही सीरीज में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, इससे पहले अपन ने सब्स्टिट्यूशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑलमोस्ट 9 to 10 फॉर्म्स डिस्कस की थी कि पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करेंगे, क्या कंडीशन है, ओके, सब कुछ, और डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी अपने पास में रैशनल फंक्शन होता है f(x) by gx की फॉर्म होती है, ओके, मैक्सिमम केसेस में पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज करेंगे जब f(x) by gx मीन्स ये रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन में भी अब ये फंक्शन दो तरह के होते हैं, यहाँ पे इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ओके, इम्प्रॉपर और प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन तभी यूज करेंगे जब अपना फंक्शन प्रॉपर फॉर्म में हो। मीनिंग क्या है इन फॉर्म्स का, बेसिकली वो देखेंगे डिग्री से, ओके, डिग्री फाइंड करेंगे न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। अगर डिग्री of f(x) means numerator is greater than equal to degree of gx means the denominator। यदि f(x) की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या डिनोमिनेटर से बड़ी है तो वो वाली फॉर्म होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल, ठीक है। और जब डिग्री ऑफ f(x) इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ये वाली कंडीशन होती है, मींस डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है तो प्रॉपर फंक्शन होगा अपना। इस फॉर्म में डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, और जब इम्प्रॉपर फॉर्म होगी तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करके, f(x) को gx से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो भी क्वोशिएंट मिलेगा प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय gx, ये फॉर्म मिलेगी। अगर डिवाइड करे थे, अगर f(x) को gx से अगर इम्प्रॉपर फॉर्म हो मीन्स न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय gx, ये मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्म को इंटीग्रेट मत करना इम्प्रॉपर हो तो, क्योंकि ये वैलिड है ओनली प्रॉपर के लिए। प्रॉपर मीन्स डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए। तो जब भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने जा रहे हो सबसे पहले चेक करना है फंक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, मींस हमको देखना है कि डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए। मींस अगर न्यूमरेटर लीनियर है तो डिनोमिनेटर या तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए या क्यूबिक होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट पार्शियल फ्रैक्शन फिक्स है, ओके। मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। जैसे इंटीग्रेट करना हो, ओके, f(x) by gx को, और मैं यहाँ पे प्रॉपर वाला केस ही ले रहा हूँ, ठीक है। इम्प्रॉपर है तो पहले डिवाइड देके कन्वर्ट करेंगे, फिर ये अप्लाई करेंगे। तो अपने पास में ये फॉर्म हो px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू x माइनस b, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लीनियर है, यहाँ क्वाड्रेटिक है तो प्रॉपर है, और यहाँ पे a और b इक्वल नहीं है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस बी, ओके। अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म हो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ px प्लस क्यू की जगह अगर 1 हो मीन्स कोई कांस्टेंट हो तब भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सेकेंड, अगर px प्लस क्यू हो और यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक आ जाए बट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है बट दो फैक्टर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब लीनियर हो और लीनियर के साथ में किसी एक फैक्टर का क्यूब आ जाए, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर
प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब। ऐसे ही पावर 4 आ जाए, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि डिनोमिनेटर में केवल एक फैक्टर है और उसका स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, तो उसकी पावर 1 से स्टार्ट करना है, फिर स्क्वायर पे जाना है, फिर क्यूब पे जाना है। ठीक है, जैसे क्यूब था तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए क्यूब। ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर हो तो ऐसे डिफरेंटली लिखना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन्हीं के साथ में कोई डिफरेंट फैक्टर भी आ जाए, इसके साथ में कोई डिफरेंट फैक्टर भी आ जाए, जैसे यहाँ x माइनस बी, यहाँ x माइनस बी आ जाए, तो इस x माइनस बी को फिर लिख देंगे प्लस सी बाई एक्स माइनस बी, उसकी तरह। ठीक है, मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए। x माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, उसके साथ में x माइनस बी भी आ जाए, x माइनस ए होल क्यूब आ रहा है, x माइनस बी फैक्टर भी आ जाए, तो उस फैक्टर को लिख देंगे प्लस डी बाई एक्स माइनस बी। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर ऐसा आ जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहां क्या क्वाड्रेटिक हो सकता है? नहीं, इम्प्रॉपर हो जाएगा, तो यहां क्यूबिक बनेगी। तो क्यूबिक ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, और क्यूबिक ऐसे भी आ सकती है, मीन्स क्यूबिक आ जाए। ठीक है, और उसके साथ में कोई क्वाड्रेटिक आ जाए, यहाँ स्क्वायर आ जाए और यहाँ एक्स माइनस बी आ जाए। ठीक है, या तो क्यूबिक ऐसे हो सकती है, क्यूबिक ऐसे हो सकती है, या फिर मैं आपको बोलूं कि क्यूबिक ऐसे भी तो हो सकती है कि एक लीनियर फैक्टर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ है तो एन ले लीजिए। बात समझ में आ रही है। अगर न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है तो फॉर श्योर डिनोमिनेटर लीनियर क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक में जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक या तो इस फॉर्म में हो, ये भी क्यूबिक है, या ऐसी क्यूबिक हो जिसमें एक तो लीनियर फैक्टर हो और इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकते। ठीक, फैक्टराइज नॉट पॉसिबल, फर्दर फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? तो अगर ये वाला हो तो वो ही जैसे मैंने बताया था, x माइनस ए से स्टार्ट करना है और x माइनस ए होल क्यूब तक जाना है। ठीक है, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब। ठीक है, इसके साथ ही x माइनस बी फैक्टर और हो तो प्लस डी बाई एक्स माइनस बी कर देंगे। इस केस में जो स्क्वायर चल रहा है उसको x माइनस ए और x माइनस ए स्क्वायर पे जाएंगे, प्लस b बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c बाई जो एक्स्ट्रा फैक्टर है x माइनस बी। ठीक है, इस केस में देखिए यहां तक अपन देख रहे थे लीनियर फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक वाला आ जाता है तो कैसे लिखते हैं? तो इस लीनियर के लिए तो लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए, और जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक मिल रही है जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, मीन्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर, डिवाइडेड बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, करना क्या है बेसिकली, पर्टिकुलर फॉर्म पहचाननी है। ओके, और उस फॉर्म को ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। अब यहाँ पे ए बी सी ये जो है ये सब रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये रियल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं? सपोज इस फॉर्म को हम ऐसे लिख रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, लेट्स सपोज इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया अपन ने। अब इसमें एबीसी कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट्स सपोज वी हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को ऐसे लिखा। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यही टर्म आएगी x माइनस ए क्यूब। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहां से? ये न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू दिस टर्म विथ x माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहां से या तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए आप, या फिर x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करना है? एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन मिलेगा न्यूमरेटर में, यहां भी दोनों को कंपेयर करिए,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कांस्टेंट टर्म कंपेयर करिए, एक्स वाई सॉरी ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है एबीसी विल फाइंड, नो प्रॉब्लम, कि लिखेंगे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर होगा आपको। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। सबसे पहले चेक करिए प्रॉपर है या नहीं। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर से, प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2, ठीक है। अब यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या बनेगा, a ऑफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, प्लस b ऑफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, और ये एलसीएम कैंसिल आउट, तो यहां बनेगा x। इतना समझ में आ रहा है। इसको एलसीएम ले लीजिए तो न्यूमरेटर ये बनेगा, और ये जो एलसीएम आया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये कैंसिल आउट होके ये बनेगा। अब यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके हैं बेसिकली अपने पास में, या तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, या फिर कुछ x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जिससे सिंप्लीफाई होकर डायरेक्टली आंसर मिल सके। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर x इक्वल टू -1 पुट करें, x इक्वल टू -1 पुट करें तो ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ओके। और ये कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू ये बना -1 प्लस 2 मीन्स a इटसेल्फ, तो a की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, ओके। या तो आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो या इसको सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और यहां जब वैल्यू पुट करो ना तो कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिसके लिए कोई फैक्टर जीरो बन जाए, नहीं तो फिर वही कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू इसको जीरो बनाना है तो -2 पुट कर दूं, तो ये तो बना -2 इक्वल टू ये हो गया 0, -2 प्लस 1 -1 तो -b, ठीक है। -2 प्लस 1 -1, और यहां जब -1 पुट कर रहा था तो +1 आ रहा था, तो a और b की वैल्यू मिल गई। तो इंटीग्रेशन क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ a, और a कितना है -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b, और b कितना आया 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 विथ dx, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड करिए, यहां सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। तो यहां से क्या मिला, माइनस कॉमन 1 बाई एक्स दैट विल बी लॉग x विथ मॉड x के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो डायरेक्टली x प्लस 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1/2 भी चलता बाहर, यहाँ पे +2, और ये क्या बना log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे करना है। इसको आप फर्दर भी लिख सकते हो, log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी यूज करके, यहां तक भी करेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट कैसे ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और a b कैसे फाइंड करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ये देखिए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है तो प्रॉपर है, तो प्रॉपर है तो पहले इस क्वाड्रेटिक को देखते हैं फैक्टराइज हो रही नहीं हो रही है। अगर फैक्टराइज नहीं हो रही है तो bx प्लस c वाली फॉर्म यूज करेंगे। इफ फैक्टराइजेशन पॉसिबल देन विल गो फॉर a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी फॉर्म। तो देखिए, क्या इसको फैक्टराइज कर सकता हूं इस क्वाड्रेटिक को, 2 के ऐसे 2 फैक्टर की सम 3 हो, 2 and 1, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस 2 एंड x प्लस 1, वी कैन फैक्टराइज इजिली। अब फैक्टराइज हो गया तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, 2x बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 वी कैन राइट a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। a और b फाइंड करो, वही एलसीएम लीजिए, तो इधर तो 2x रहेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से और b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। या तो सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x इक्वल टू -1, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -2 इक्वल टू, यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करा तो b ही बचा, -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो -1 प्लस 2 1 ओनली। अगर मैं x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करूँ इसको 0 करने के लिए, तो -2 इंटू 2 -4, ये तो हो गया 0। यहाँ -2 सब्स्टिट्यूट करो तो -1 -a और b की वैल्यू मिल गई,
ऐसी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिससे कोई एक फैक्टर 0 बन जाए, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करा तो ये 0, -1 तो -2, -1 -1 + 2 1 ओनली। अब -2 सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 बन जाएगा और ये बनेगा -4, यहाँ -2 तो -a, a और b की वैल्यू मिल गई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, सो इंटीग्रेशन विल बी a by this and a is what 4, is 4 only ना, तो 4 by x plus 2 dx plus b, what is the value of b, -2, -2 by x plus 1 dx, same 1 by x form, it will be log, so 4 log of mod x plus 2 minus 2, that is the constant, and log of mod of x plus 1 plus c, that will be your answer. ओके, कैसे ब्रेक करना है, कैसे ए बी फाइंड करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ पे अनदर फैक्टर, तो कैसे ब्रेक करेंगे, प्रॉपर है ना, डिग्री इसकी 3 है 1 है, ओके। तो इसको लिखेंगे a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट पावर 1 से स्टार्ट करके पावर 2 तक। अब ये अलग फैक्टर तो इसको c बाई एक्स प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब ए बी सी फाइंड करना है, उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एलसीएम लेके। अब देखिए, जो अपन ऐसे सोचते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दें, अब 3 टर्म हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे पुट करोगे यहाँ पे, इन जनरल ऐसा अपन लिखते हैं, x यहाँ लिख दिया और यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। बेसिकली ये एलसीएम लेके सॉल्व होता है, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है। इससे देखो एलसीएम ये है तो 1 पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचा, a के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। x माइनस होल स्क्वायर कैंसिल आउट तो x प्लस 2 बचा, तो b के साथ x प्लस 2 प्लस c, x प्लस 2 गया तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये एलसीएम कैंसिल आउट, तो यहाँ केवल न्यूमरेटर बचा, तो x इक्वल टू a ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b ऑफ x प्लस 2 प्लस c ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, यही मिला। अब ए बी सी फाइंड करना है, वही कुछ सब्स्टिट्यूट करे और ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे कि कुछ फैक्टर 0 बन जाए। जैसे ये 0 कब बनेगा, तो मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये 0 बन गया और ये 0 बन गया, तो यही बचा, तो LHS तो 1 और यहाँ पे 3b, तो b मिल गया यहाँ से 1/3। x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये कितना बना 3b इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर दें, -2 क्यों, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो -2 सब्स्टिट्यूट करें तो LHS तो क्या बना, -2, ये गया 0 0, -2 -1 -3 होल स्क्वायर 9c, सो यहाँ से c मिल गया -2/9, बचा क्या a। अब देखिए यहाँ पे फर्दर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, मींस 0 बनाने के लिए, वैसे तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि 2 ही फैक्टर थे, उनके लिए ये 2 ही वैल्यू थी, तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि 2 कांस्टेंट मिल गए, कोई इक्वेशन बनेगी, वहां से तीसरा कांस्टेंट मिल जाएगा। तो सिंपली मैं x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो ये तो बन गया 0। अगर यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करा तो क्या बना, -1 and 2, सो -2a, यहाँ 0 तो +2b, यहाँ 0 तो +c, यही बना 0 सब्स्टिट्यूट, -1 इंटू 2 -2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे c। अब b और c की वैल्यू है तो ये फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2a इक्वल टू ओके 2b मीन्स 2/3 एंड प्लस c माइनस 2/9। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, 2/3, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 6 माइनस 2 4/9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 6 माइनस 2 4/9। सो फाइनली यहां से a क्या मिला, a मिल गया कैंसिल आउट 2/9, 4 और 2 कैंसिल आउट ना 2/9, सो a 2/9 मिला
B 1/3 मिला और C -2/9 मिला। ठीक है, A B C की वैल्यूज मिल गई, यहां सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर दो। सो इसका इंटीग्रेशन बनेगा I इक्वल टू A ऑफ x - 1 मीन्स 2/9 दैट इज द कांस्टेंट। सो बाहर लिख दीजिए, तो dx बाई x - 1। ठीक है, सेकेंड फैक्टर b बाई x - 1 होल स्क्वायर और b है 1/3। ठीक है, तो 1/3 dx बाई x - 1 होल स्क्वायर। c क्या है -2/9, तो क्या बचा dx बाई x + 2। ठीक है, c -2/9 और कैंसिल बाहर, सो 1/x + 2। अब इजी है इंटीग्रेट करना, ये तो क्या बन गया 2/9 1/x फॉर्म, इट विल बी log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये बेसिकली क्या है, जैसे मैं x - 1 को t भी ले लूं तो बेसिकली dx इक्वल टू dt ही बनेगा। मीन्स ये फॉर्म बनेगी dt बाई टी स्क्वायर। ठीक है, dt बाई टी स्क्वायर बनेगी, तो ये बेसिकली t पावर -2 dt नहीं है क्या, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो क्या बनेगी ये -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 मीन्स कैन वी से -1/t। ओके, यहाँ पावर -1 और ये -1। ठीक है, तो 1/3 यहाँ है और इसको क्या बोल सकते हैं -1/t, t मीन्स x - 1 इटसेल्फ, -2/9 ये क्या बना x + 2 log ऑफ x + 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप चाहे तो इन दोनों टर्म को कंबाइंड भी कर सकते हैं, log a माइनस log b, log a बाई b। सो यहाँ से 2/9 कॉमन लेके log x - 1 डिवाइडेड बाई x + 2 भी कर सकते हैं, और ये -1/3 एंड 1/x - 1 प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम आंसर है। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन अगर x - a होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही हो तो। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।